कि अलीमीन गंडापुर लाहौर जलसे में सब लोग इंतजार करते रहे ताखीर से वो पहुंचे और खिताब भी नहीं किया। 8 सितंबर के जलसे की तलाफी है या फिर कुछ और है? हसन निसार साहब। देखें, मैं आई वॉज अ टीनेजर जब मैंने एक फिल्म देखी, बड़ी शोहरत थी उसकी, उसका हॉलीवुड की थी, उसका नाम था किस किस बैंग बैंग। ओके। तो उस ज़माने में टांगास के ऊपर वो बड़े बड़े बोर्ड्स बना के लगाया करते थे उसको पब्लिसाइज करने के लिए। 50 साल पुरानी, 60 साल पुरानी बात कर जी। आपका सियासतदान और आपकी सियासत, ये इन दोनों का मलगूबा है। सो गंडासेबाजी पंजाबी फिल्मों में चलती है, उसके बाद ज़रा मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा काम, और अल्टीमेटली वो खा भी जाती है फिल्मों को। जी। पाकिस्तानी सिनेमा का पीक था गंडासे पे हुआ, उसके बाद इंडस्ट्री तबाह हो गई और पूरे माशरे में वो गंडासा फैल गया। इसलिए ये नॉर्मल बात है। ये पैर भी फट दे। और नवाज शरीफ के बारे में कहा था पीर पगड़ा मरहूम ने, जो वो बड़े वाले थे, जी जी, कि ये तगड़े हों तो गिरेबान पकड़ते हैं, माड़े पड़ जाएं तो पाँव पकड़ते हैं। बस दिस इज व्हाट आवर पॉलिटिक्स है, और क्या है। सही, ठीक। तो हसन निसार साहब, हम क्या फिर समझें कि उन्होंने शहबाज शरीफ वाला फार्मूला इस्तेमाल किया था जब नवाज शरीफ गिरफ्तारी के लिए लाहौर एयरपोर्ट पर आए थे और शहबाज शरीफ पहुंच नहीं सके थे? बिल्कुल, बहुत खूबसूरत मिसाल दी आपने। हमारी तो याददाश्त कमज़ोर हो गई है। थैंक यू वेरी मच। आपने तो बिल्कुल ही गल ही मुकाती है। एक्सेलेंट। ये सब का सब द इंटायर पॉलिटिकल मटेरियल ऑफ दिस कंट्री वो एक आध होगा, अदरवाइज नहीं। ये दिहाड़ीबाज हैं, ये सारे मुहिमजू किस्म के लोग हैं, फॉर्च्यून हंटर्स हैं। सही, दे आर नॉट पॉलिटिशियंस। ठीक जी, ठीक है। अब सार आलम साहब, जलसे से खिताब ना करना, लेकिन अलीमीन गंडापुर की जो वीडियो सामने आती है जिसमें वो कहते हैं कौन सी मुआफ़ी, कहाँ की मुआफ़ी, किससे माफ़ी, कोई माफ़ी नहीं मांगनी, पर्चे काटने काट लो, मैं किसी तरह की कोई माफ़ी नहीं मांगने वाला। गंडापुर स्टैब्लिशमेंट को कोई और पीटीआई वर्कर्स को कोई और चेहरा दिखा रहे। क्या गंडापुर की पॉलिसी बानी पीटीआई के लिए काबिल कबूल होगी? हाँ बिल्कुल होगी है। ये कब से कर रहे हैं, और पार्टी के अंदर अलीमीन गंडापुर पे शकूक व शुबात का इजहार किया जा रहा है कि वो किसी और की लाइन लेके चल रहा है। और लेकिन अलीमीन गंडापुर में ये सलाहियत है कि वो दोनों तरफ को खुश रखता है। जलसे में गंदी ज़ुबान इस्तेमाल करके इमरान खान को खुश रखता है, और लाहौर ना पहुंच के तो उन्होंने दूसरी साइड को खुश कर दिया, और अगर पहुंच जाते तो फिर वहाँ ज़ुबान इस्तेमाल करके उनको खुश करते। तो यहाँ हमारे तो ये सब कुछ यही है ना, ऊपर ऊपर से आप असल काम जो है जिसके लिए अवाम भिजवाते हैं मुंतखब करके, वो तो नहीं किया जा रहा ना। इसीलिए तो फिर पार्लियामेंट पे इतनी बातें भी होती हैं। लोग बातें इसलिए करते हैं, सही करते हैं। कि मुझे बताएं कि पिछले 6 महीनों से जी क्या हो रहा है। केपी की अगर आप हुकूमत को देखें, उनकी ख़ास तौर पर वज़ीर आला को देखें, किसी और सूबे का वज़ीर आला इस तरह कर रहा होता, और किसी और सूबे के वज़ीर आला के वज़ीर एक दूसरे पे करप्शन के इल्ज़ामात लगा के मुस्ताफ़ी हो रहे होते या उनको निकाला जा रहा होता काबीना से। हाँ। और हर हफ्ते नए जलसे का ऐलान, हर हफ्ते नए जलसे का ऐलान, और फिर तो चल पड़ते हैं सारी सूबे की एम्बुलेंसेस लेके, गाड़ियाँ, अब वो आग बुझाने वाली गाड़ियाँ लेके। तो मतलब ये क्या है, मजाक ही लग रहा है ना मुझे। अब इसमें या तो इनकलाब ले आए, या तो एक दफ़ा इनकलाब ले आए ना। इनकलाब नहीं लाना, एक इंतशार किसी कैफियत पैदा करके रखनी है ताकि मईशत संभल ना पाए। असल मकसद और कुछ नहीं है जी। ना इनकलाब आना है, सही, ना लाना मकसद है। मकसद सिर्फ ये है इंतशार रहे, जो सियासी इस्तेहकाम ना आए, जो कि लाज़िम व मलज़ूम है मुआशी इस्तेहकाम के लिए। क्योंकि मईशत ख़राब रहेगी तो हुकूमत पे तनकीद करने का आपको मौका मिलेगा, और आप अच्छी तरह से उसका नाम उसको घसीट सकेंगे। दिस इज द ओनली ऑब्जेक्टिव। ठीक है। अब सर साहब ये भी फरमाएगा, अब पहले मियांवाली में होना था, लेकिन अब तो कह दिया ना कि अब जो है वो रावलपिंडी में जलसा होगा बानी तहरीक इंसाफ ने, तो क्या अलीमीन गंडापुर वहाँ टाइम पे पहुँच जाएंगे, या वहाँ पे भी हमें ऐसा ही कोई हरबा नजर आएगा? पता नहीं, अब देखें क्या होता है। उन पे एक केस भी तो है ना जिसमें उनकी ज़मानत मनसूख हो गई है और उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हैं। हाँ। उसके अलावा भी केस मेरा ख्याल है कि ये संजानी वाला भी है। तो अगर मामला तय ना हुए, अभी लाहौर जलसे के लिए भी मामला तय थे, संजानी के लिए भी कुछ मामला तय थे, लेकिन कुछ बाउंड्रीज क्रॉस हुई। तो अगर पिंडी जलसे के लिए मामला तय हुए हो गए,
तो उस पर बिल्कुल अमल किया जाएगा और जलसा भी हो जाएगा। और अली अमीन गंडापुर साहब के साथ अगर ये तय हुआ कि वो टाइम पे नहीं पहुंचना तो टाइम पे नहीं पहुंचेंगे, अगर हुआ कि टाइम पे पहुंच जाएं तो वो टाइम पे पहुंच सकेंगे, और अगर इस दफ़ा उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ी टाइम पे पहुंचने के लिए तो वो मांग भी लेंगे। क्योंकि एक तो जलसे की शर्त थी ना, पिछले लाहौर वाले जलसे में एक शर्त थी जी बिल्कुल, आप संजानी में जो आपने बोला आप उस पर माफ़ी मांगेंगे, तो उस पर साइन भी किए थे इंतजामिया ने पीटीआई की, लेकिन वहां पहुंच के खिताब भी नहीं किया तो माफ़ी किस बात के मांगते। तो रावलपिंडी में देखना पड़ेगा कि क्या वो शर्त वापस आती है कि नहीं आती। ठीक है, और अगर आ जाती है तो फिर उनका वो वीडियो बयान भी तो हमें याद है ना कि वो कह रहे कौन सी माफ़ी किससे मांगी, मैं मांगना चाहता, अगर किसी ने पर्चा काटना तो काट लो। अभी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। बात हो रही है पीटीआई के 21 सितंबर के जलसे की, जो कि लाहौर के इलाके काहना में हुआ था। उसमें पीटीआई की सीनियर क़यादत तो पहुंची, लेकिन अली अमीन गंडापुर नहीं पहुंचे, जो कि काफ़ी सारी सरकारी मशीनरी लेके निकले हुए थे, और उन्होंने कहा कि रास्ते बंद थे इसलिए मैं वक्त पर नहीं पहुंचा। मुख्तसर सा उन्होंने आके गुफ्तगू की थी, जो भी जलसागाह में लोग रह गए थे, कि उन्होंने कहा कि मेरा सलाम कबूल किया जाए। शहजाद चौधरी साहब, आपकी जानिब आती हूँ। अली अमीन गंडापुर ने लाहौर जलसे में खिताब ना जो उन्होंने नहीं किया उसको बहुत से मानी दिए जा रहे हैं। क्या अली अमीन गंडापुर ने खिताब ना करके बानी पीटीआई की हिदायत पर अमल किया, या फिर हम ये कहें कि वो जो उन्होंने इस्लामाबाद में जलसे में खिताब किया था संगजानी के मकाम पर, उसके बाद वो कुछ अरसे के लिए लापता हो गए थे, उस चीज़ से बचने के लिए उन्होंने कहा कि इस दफ़ा खिताब मैं लाहौर में नहीं करूँगा? देखिए महक, अली अमीन गंडापुर गो के आजकल बहुत रश ले रहे हैं जी, इसमें कोई शक नहीं। हमारा निज़ाम ही कुछ ऐसा है कि हम जो भी सुल्तान राइट टाइप कोई काम करता है तो हम उसके पीछे एकदम से चल पड़ते हैं, वो फोकस में आ जाता है। लेकिन क्या अली अमीन गंडापुर का लाहौर में पहुंचना ज़्यादा अहम था, या पीटीआई का एक कामयाब जलसा करना वहाँ ज़्यादा अहम था? सही, मेरे ख्याल में तो पीटीआई का वहाँ पे जलसा अहम था, और ये साबित करने के लिए कि उनमें अभी भी वो कैपेसिटी और एबिलिटी का, और ख़ासतौर पे जब इस तरह की एक तारीख हो ऐसे जलसों की जो कि पीटीआई जलसों के तौर पे जानी जाती है जी। तो जब भी एक उस लेवल का जलसा नहीं होगा या ज़रा कमतर होगा तो नज़र आएगा कि ये उस लेवल का या उस जज्बे और जुनून वाला वो जलसा नहीं था जिस तरीके से पीटीआई के जलसे मशहूर हैं। तो इसके ऊपर ज़्यादा मेरे ख्याल में मुझे तो ये चीज़ ज़्यादा नज़र आती है, और उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत महसूस होती है। क्या वजह है कि बेशक लेट बताया गया, 9 बजे रात को बताया कि फलानी मंडी में जाके, मवेशी मंडी में या मवेशी के मैदान में जो वहाँ पे है वहाँ पे आपका होना, तो सारी रात लग जाती है। इमेजिन करें कि इमरान खान होता बाहर और इमरान खान वहाँ मौजूद होता, उसने वहाँ तकरीर करनी होती 3 से लेकर 6 तक, तो जो लाहौरी हैं या जो पंजाब के आसपास के जो लोग हैं वो किस तरीके से वहां पे पहुंचते, वो रातों को पहुंचते, वो रात को जाके बैठ जाते। अली अमीन गंडापुर रात को निकल के वहां पे बैठ जाता, चला, सारी रात पड़ी थी बीच में, अगली सुबह जाके अगले दिन जाके 3 बजे जाके जलसा स्टार्ट होना था। किसने रोका था? पीटीआई के वर्कर्स को, लोगों को। इसका मतलब है कि जिन लोगों ने मूव करना था, जिन लोगों ने उनको करना था, वो नहीं कर सके। और इंतजामी तौर पर लाहौर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने इस किस्म के इकदाम उठाए कि गालिबन पीटीआई के लिए मुश्किलात बढ़ती ही गई, और पीटीआई खुद उसका हिस्सा बनती गई, उसमें सकिन होती गई उन मुश्किलात के अंदर। इन्होंने कोई भी, इनके पास उसका इलाज नहीं था, कोई काउंटर उसको करने के लिए चीज उनका प्लान नहीं था, और इस वजह से आपको उस जलसे में एक बदइंतजामी भी नजर आई, एक लैक ऑफ मैसेज भी नजर आया, और वो जो लोगों की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए थी जज्बे के साथ, वो भी। एक क्या पार्टी है, इतने पैसे इसके पास होंगे कि ये अपना एक डीजे भी नहीं रख सकती, अपना एक साउंड सिस्टम और लाइट सिस्टम भी नहीं रख सकती। इसके लिए अभी भी जाके उसको बाजार से लोगों को हायर करना पड़ता है। वो जब चाहे वो लाइटें ऑफ करते, वो जब चाहे चीजें ऑफ करते। तो मेरा ख्याल है कि पार्टी की तरफ से बहुत ज्यादा कमियां कमजोरियां थी, वो सामने जाहिर हुई, और लाहौर ने इंतजामी तौर पर उनको शिकस्त दी इस पार्टी को। मेरे हिसाब से कुछ लोग कहेंगे कि उनका जमा हो जाना भी बड़ी जीत थी। जी। मेरे हिसाब से ऐसी बात नहीं थी। इनको जो कुछ कर सकते थे उन्होंने वो नहीं किया, और उसके अंदर जो उनकी सेकंड या थर्ड टियर लीडरशिप है, लाहौर में खुद बड़ी फ्रेगमेंटेड है ना पीटीआई, वहां पर इस वक्त कोई खास, कोई फोकस्ड लीडरशिप एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये कमजोरियां सामने नजर आई। अली अमीन से ज्यादा ये कमजोरियां मेरे हिसाब से पीटीआई को ज्यादा फिक्रमंद करना चाहिए। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि ये वो पॉइंट है जिसमें अगले जलसे में पीटीआई को काम करना चाहिए। जैगम साहब, आपकी तरफ आती हूँ। अली अमीन गंडापुर का बयान और आके उनका ये बिल्कुल मुख्तसर सी बात कह देना कि मैं लाहौरियों से बात करना चाहता था, लेकिन चूंकि
अब जलसा का खाली हो चुका है, वक्त भी खत्म हो चुका है। उन्हें बहुत अच्छे तरीके से पता था कि 3 बजे से 6 बजे का टाइम है और जितनी सख्ती से इस्लामाबाद में जलसे पर की SOPs पर अमल दरामद करवाया गया, उतनी ही सख्ती लाहौर में बल्कि उससे ज़्यादा शायद देखने को मिल सकती है। उसके बावजूद उनका ताखीर से पहुंचना, इतना सादा लग रहा है ये मामला आपको? देखिए, अगर उन्होंने खुद ताखीर की तो भी PTI के लिए अच्छा हुआ, और अगर ताखीर उनसे करवाई गई तो भी PTI के लिए अच्छा हुआ। मैंने PTI की 20 साला तारीख में, हालिया 20 साला तारीख में पहली दफ़ा PTI को नैरेटिव के मैदान में मार खाते देखा है, और वो अली अमीन गंडापुर और उनके जो साथी हैं मुख्तलिफ, इंक्लूडिंग शेर अफजल मरवत, उनकी वजह से। देखिए, PTI की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि PTI एक फेडरेशन की पार्टी है, आप उसे पसंद करें या नापसंद करें। पंजाब में भी उसके बेतहाशा वोटर हैं, कराची में भी, और KP में तो जाहिर हैं ही हैं, और लाहौर में जो उनके वोटर्स की तादाद है वो पेशावर के वोटर्स से कई गुना ज़्यादा है। पंजाब में जो उनके वोटर्स की तादाद है वो खैबर पख्तूनख्वा के वोटर्स से कई गुना ज़्यादा है। लेकिन लाहौर के जलसे की उन्होंने फ्रेमिंग किस तरह की जी, मैं नैरेटिव की बात कर रहा हूं, फ्रेमिंग में इसलिए यूज कर रहा हूं कि नैरेटिव की जो साइंस है वो फ्रेमिंग थ्योरी है। किस तरीके से उन्होंने बनाया, उन्होंने इस तरह बनाया कि लाहौर का जो जलसा है वो KP वाले लोग आके करेंगे, और KP वाले कैसे आके करेंगे? पठान आके हमला आवर होंगे, बारात लेकर आएंगे। भाई, वहां तो तुमसे ज्यादा बैठे हैं PTI के वोटर, तुम यहां से हमला आवर होगे। इस तरह का तौहीन आमेज बयानिया ये चलता है, जो कौम परस्त जमातें उनमें चलता है, बर्दाश्त भी किया जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। हमारी जो हिस्ट्री है उसमें इतना कुछ हुआ है, जो छोटे इलाके हैं उनके साथ इतनी ज्यादतियां हुई हैं कि उसको मुस्कुराहट के साथ बर्दाश्त करना ही बेहतर है, जो कुछ 75 साल में हुआ है। लेकिन क्या एक फेडरल जमात भी इस तरह के बयानिए के साथ चल सकती है? और फिर हुआ क्या कि ये बिल्कुल वो किया इन्होंने जो मुस्लिम लीग नवाज चाहती थी ये करें। सही, क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज की मुसलसल कोशिश ये है कि PTI को KP तक महदूद किया जाए, उसको जोड़ दिया जाए KP के साथ, पख्तून शनाख्त के साथ, और ये वो हजरात हैं जो करने लगे हैं, जिससे ये PTI को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं और पंजाब में जो अपनी रूट्स हैं उनको भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो मैं फिर आखिर में दोहराऊंगा कि अच्छा हुआ कि ये हजरात नहीं आए, शायद पख्तूनख्वा में इनका फ़ायदा होगा, पंजाब में इनका नुकसान है। ठीक है,